हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड नमस्ते। वेलकम टू ट्रेड बोर्ड। हम आपका स्वागत करते हैं हमारे इस नए चैनल में, जिसमें हम आपको गाइड करेंगे आज मार्केट में कैसी रही निफ्टी और बैंक निफ्टी की मूवमेंट, और उसके हिसाब से कैसा होना चाहिए आपका कल का ट्रेड सेटअप। तो चलिए शुरू करते हैं आज के निफ्टी के डेली चार्ट पे एक बार नजर डाल के। हमने अपनी कल वाली वीडियो में एक बार ये डिस्कस करा था कि आज का सबसे बड़ा क्यू क्या रहेगा। आज का सबसे बड़ा क्यू रहेगा सेंसेक्स की एक्सपायरी का। और दूसरा सबसे बड़ा क्यू हमने क्या बताया था कि जो गल्फ में वॉर चल रही है बिटवीन ईरान एंड इसराइल, उसमें जिस दिन सीज फायर या ऐसा इससे रिलेटेड, या हम आगे वॉर अब रोक रहे हैं या सिचुएशनल कुछ हो जाएगा, ऐसा कोई भी अगर अनाउंसमेंट इससे रिलेटेड आता है। और प्राइमरी इंडिकेटर क्या था? ऑयल, क्रूड ऑयल। ऐसा कोई अनाउंसमेंट आने से अगर क्रूड ऑयल कम हो जाता है, हमने कल बड़े स्पेसिफिकली कहा था कि 70-72 के लेवल के नीचे अगर क्रूड आ जाता है तो मार्केट में एक शार्प रैली आएगी। और मुझे याद है, ये मेरे कल के वर्ड्स थे कि इतनी बड़ी रैली आएगी कि आप शायद कॉल में पकड़ भी ना पाए, और जितने भी कॉल राइटर्स थे वो सारे फंसेंगे। तो हुआ क्या? आज की एक्सपायरी थी, और सुबह सुबह ये हमें एक न्यूज मिलती है कि ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है कि ईरान और इसराइल के बीच में अब सीज फायर हो सकता है। दोनों पार्टीज रेडी हैं। हालांकि उन्होंने बीच में बोला कि सीज फायर थोड़ा कंडीशनल रहेगा, थोड़े टाइम तक इसराइल ईरान को देखेगा, वॉर नहीं करेगा तो वो रिटेलिएट नहीं करेगा, ईरान इसराइल को देखेगा। ये सब पोस्ट अनाउंसमेंट बातें, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर अनाउंस करा था, तब भी ये हुआ था, अब भी ये हुआ। और सुबह फिर क्या हुआ? सीधा गैप अप। हमें सारे एशियन मार्केट्स, ओवरनाइट हमारा यूएस मार्केट्स, ये सब बहुत हाई लेवल पे क्लोज हुए। और एशियन मार्केट्स हमारा सुबह से ही एकदम अपर ट्रेजेक्ट्री में काम कर रहा था। तो हमारा भी गैप अप होना बिल्कुल लाजमी था। और आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो कल जो कॉल राइट करके गए थे, जो कल हमें लग रहा था कि अगर ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं आती है ओवरनाइट तो हो सकता है फ्लैट एक्सपायरी जाए। तो जो लोग फ्लैट एक्सपायरी की एक्सपेक्टेशंस में कॉल राइट करके गए थे, उनके लिए सुबह उठते ही एक बहुत बड़ा शॉकर आया। एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज आई, जिससे मार्केट एकदम ऊपर की तरफ बर्स्ट कर गया और सारे कॉल राइटर्स फंस गए। एक टाइम पे सेंसेक्स कुछ 83,000 के आसपास पहुंच गया था। हालांकि इंट्राडे में फिर उसने रिवर्सल दिया, 82,000 के लेवल पे आया। बीइंग आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, बीइंग आज बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज आई, इसके चलते मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल था आज। तो आज अगर हम देखेंगे कल की क्लोज, आज का जो भी हमारा एनालिसिस होगा, ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि आज एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज का इम्पैक्ट था। और सेंसेक्स की वीकली नहीं, मंथली एक्सपायरी थी। अब जुलाई में होगी सेंसेक्स की और बीएससी की एक्सपायरीज। तो अगर हम अपना कल का क्लोज देखेंगे, कल का क्लोज कहाँ था हमारा? 24,960-70 के आसपास पे था। और आज मार्केट खुला कहाँ पे हमारा? सीधा 300 पॉइंट ऊपर, 280, 50 पॉइंट ऊपर का पहला टिक दिया था, 252। शुरू के आधे घंटे में 100 पॉइंट का डिप आया। वो डिप बट बहुत सस्टेन नहीं कर पाया, वो डिप फटाफट बाय आउट हो गया। और उसके बाद आप देखोगे जो 25,100, मैंने आपको कल बहुत स्पेसिफिकली कहा था कि अगर 25,112 120 का लेवल ब्रेक होता है तो हम 25,200 250 की तरफ बढ़ेंगे। अब सुबह क्या हुआ? वो सुबह हमें गैप अप में ही वो लेवल नहीं मिला। तो जब वो लेवल बहुत बड़े गैप अप के साथ हमारा ब्रीच हो गया ऊपर की तरफ, तो अब वो लेवल हमारा नीचे की तरफ क्या बन गया? अब सपोर्ट बन गया। तो आप देखो वहीं पे, अगर ये बातें आपको थोड़ा वीडियो आप देखोगे, समझ में आ रही हैं, तो ये बातें आप देखोगे जो हमारा लेवल पहले रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बना। 25,120 तक आया, 20-25 तक मार्केट आया। उसके बाद से दोबारा ऊपर सारा जितना भी डाउन टिक था आधे एक घंटे का, वो सारा बाय आउट हुआ। और 25,120 के बाद हमारा मार्केट कहां तक गया? सीधा हमें 180 ऊपर पॉइंट्स ऊपर लेके गया, 300 तक। 300 भी क्रॉस कर चुका था। बट अब चक्कर क्या था? आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो जितने भी शॉर्ट्स थे वो सारे कवर हो गए। ये जो
हमारी 150-200 पॉइंट की जो एक रैली मिली थी, ये सारी शॉर्ट कवरिंग रैली थी। जो इन्होंने कॉल्स राइट करके गए थे, उन्होंने अपनी कॉल्स कवर करी और ये रैली सिर्फ उससे रिलेटेड थी। अब जब मार्केट में दोबारा ऊपर के लेवल्स रीच हो गए, नया लेवल आ गया और नए नए हमारे ब्रैकेट्स बन गए ट्रेडिंग के। जब वहां तक निफ्टी पहुंच गया तो दोबारा से शॉर्ट पोजीशन सबकी बननी थी, सारे शॉर्ट्स कवर हो गए थे, जिन्होंने लॉन्ग थे वो प्रॉफिट बुकिंग भी करी। और सबसे बड़ा क्यों था, जब 12-1 बजे के आसपास, अब देखोगे 12-1 बजे के आसपास जो पीसीआर था हमारा, वो 1.25 1.3 तक पहुंच गया था, जो बहुत ही हाईली ओवरबॉट जोन है। और पीसीआर के साथ साथ अगर उसी टाइम पे अगर आप हमारा आरएसआई लेवल भी देखोगे, तो आरएसआई लेवल भी हमारा 75-80 के पास था, जो कि अपर लिमिट की रेंज होती है। ये दो इंडिकेटर्स बहुत अच्छे से हमें ये बता रहे थे कि अब थोड़ा सा सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। जिन्होंने कल बीटीएसटी करके ट्रेड्स जो करके लेके जाते हैं, उनका एक अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया है, वो प्रॉफिट बुकिंग लेवल आ गया है। और अब टाइम हो गया है हम दोबारा से शॉर्टिंग पोजीशन अपनी क्रिएट कर सकते हैं। और वहीं से मार्केट 25,300 से कहां तक आया, आप देखो कहां तक आया। सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, जो कल का हमारा हाई था। कल का हमारा हाई कहां पे था, आप देखो कल का हमारा हाई ये 25,050 के आसपास। तो 25,000 से 25,050 के आसपास का जो जोन था वो हमारा कल का हाई था। कल के हाई पे निफ्टी ने फिर से सपोर्ट लिया और वहां से हमें उसके नीचे जाने नहीं दिया, 25,000 के नीचे जाने नहीं दिया। और वहीं से हमारी एक 25,000 के बाद 25,000 तक गया, लेकिन उसे ब्रीच करके वहां पे क्लोज नहीं दिया। 25,000 के बाद 25,070 पॉइंट ऊपर हमें क्लोज दिया। तो अभी मार्केट, और ऑयल जो हमारा कल 76 पे था, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। वो हमारा 70 से नीचे आ गया, जो हमने कल बात करी थी, अगर 70-72 से नीचे जाए तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी। वो रैली आई, प्ले आउट बिल्कुल वैसे ही हुआ। और ऑयल हमारा अभी भी 69 से नीचे है। जब तक ऑयल हमारा 70 से नीचे है, सीज फायर के बाद इसराइल ईरान दोनों ने बोला कि सीज फायर जो जिस टर्म्स पे हुआ था वो वायलेट हो गया। इसराइल ने बोला ईरान ने मिसाइल्स डाल दिए, ईरान ने बोला इसराइल ने मिसाइल डाल दिए। ये सब बातें चलती रहेंगी, ये सब बातें होता रहेगा। बट ब्रॉडली नैरेटिव ये है कि इसके अगर कुछ ऐसा सीरियस होता तो ऑयल में दोबारा स्पाइक आ जाता। ऑयल में दोबारा स्पाइक नहीं आया, मतलब ये जियोपॉलिटिकल लेवल पे बातें रहेंगी। इनसे मार्केट को अब लेना देना नहीं है। अब मार्केट यही समझ के चलेगा कि सीज फायर हो गया है, आज नहीं तो कल इन इफेक्ट आ ही जाएगा सीज फायर। तो अब दोबारा 25,070 का लेवल, 25,070 के आसपास का क्लोज दिया था, एडजस्टेड क्लोज 25,045 के आसपास का था। तो ये हमारा अब, कल हमने बताया था कि हमारा 25,000 का लेवल एक लाइन इन सैंड रहेगा। उसके ऊपर अगर हमें क्लोज मिलता है तो हमारा मार्केट पॉजिटिव हो ही जाएगा और उसके ऊपर हम फिर लॉन्ग रहेंगे। क्लोज तो हमें उसी लेवल के ऊपर मिला, 25,000 के ऊपर ही मिला, तो हम अभी भी हमारी क्लोजिंग पे भी जो लॉन्ग पोजीशंस है वो इंटैक्ट है। अब ये हटेंगी कब, अब ये हटेंगी जब जब हमें 24,850 और 900 के नीचे की क्लोजिंग मिलेगी। आप देखो, अब अगर इसको अब हम डेली कैंडल पे देखते हैं, हम हमेशा चार्ट को डेली कैंडल पे देखेंगे डेमास के लिए। अगर हमें डेमास पे देखना है, चार्ट अपडेट नहीं हुआ, बट अगर हम डेमा पे देखेंगे डेली कैंडल के टाइम फ्रेम पे, तो जो हमारा 20 डेमा है, जो अब हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा, वो है हमारा 24,880-890 की रेंज में। तो वही है 850-900 की रेंज में। जब तक ये रेंज इंटैक्ट रहेगी, तब तक मार्केट में हम इतने ही लेवल का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग रह सकते हैं। ये हमारी रिकमेंडेशन नहीं है, बट जो डेटा देख के हमें लगता है वो यही है। ऊपर की लिमिट्स हमारी क्या रहेंगी, 25,200 और उसके बाद 25,400-500। अब हाँ, ये डेली टाइम फ्रेम पे डेटा आ गया है। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये हमें क्लोज दिया है 25,065 के आसपास, और कल की ऊपर वाली रेंज में ही टॉप वाली, जहां कल का टॉप था उसी रेंज में हमें सपोर्ट भी मिला है। और अगर आप ये देखोगे, ये वाली जो लाइन आ रही है, मैं आपको 20 डेमा दिखा रहा था। 20 डेमा हमारा ये रहा, रेड लाइन। रेड लाइन दिखी है, कहाँ पे है 20 डेमा, 870 के आसपास।
850 और 900 की रेंज मैंने आपको बताई। हमारा 5 डेमा कहाँ पे है? 5 डेमा है हमारा 974 के आसपास, 950 आप मान के चलो, ठीक है। और 10 डेमा कहाँ पे है हमारा? 950। तो इस 100 पॉइंट की रेंज में 850 से लेकर 950 970 की रेंज में हमारे 3 डेमा लाई करते हैं, 5 10 20। तो ये तो क्या हो गया, ये तो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। यहां तक जाने के लिए आरएसआई बहुत कम हो जाएगा, यहां तक अगर मार्केट आ जाएगा आरएसआई कम हो जाएगा, ओवरसोल्ड पोजीशन हो जाएंगी, और जिन्होंने भी जितने भी शॉट्स लिए हुए थे वो यहाँ पे कवर दोबारा करने के लिए आएंगे, और यहाँ से मार्केट दोबारा से एक बार रिबाउंड हो जाएगा। तो ये तो हमारे लिए एक लेवल हो गया कि 24 850 870 से लेकर 950 970, ये नीचे की रेंज हमारी सैंक्रोसैंक्ट बन गई है। अब ऊपर की रेंज क्या बनेगी हमारी? ऊपर की रेंज में आप ये पिवट पॉइंट है, आप देख लो 25 290 200 290 और 30 के आसपास, 290 और 300 के आसपास, यहीं तक मार्केट हमारा गया था। तो ये हमारी अब ऊपर की रेंज है। 25 पहला पड़ा होगा हमारा 25 200, उसके बाद 300 25 200 250 जब क्रॉस करेगा तो सीधा जाएगा हमारा 25 380 और 400 की रेंज में। वो क्रॉस उसके बाद भी अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो 100 पॉइंट और मिल जाएंगे, लेकिन वहां पे हम थोड़ा सा फिर प्रॉफिट बुकिंग के बारे में देखेंगे, डेटा देखेंगे। अगर प्रॉफिट बुकिंग इंडिकेट कर रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, नहीं तो लॉन्ग्स कंटिन्यू करेंगे। तो ऊपर की रेंज हमारी क्या बनेगी? 25 200 से 350 के आसपास, 350 400 के आसपास। नीचे की रेंज हमारी बनेगी 25 850 से 950 के आसपास। अब ये हमें इसको इसको हम इस रेंज को हमारी बल कैसे मिलेगा? इस रेंज को हमारी बल कैसे मिलेगा? इस रेंज को हमारा बल मिलेगा, हम ओआईस देखेंगे, हम एफआईआईस की नेट पोजीशंस देखेंगे, वो कितना कैश में कितना बाय सेल किया है, फ्यूचर्स में कितना बाय सेल करा है। तो पहले एक बार वो डेटा पॉइंट्स भी देख लेते हैं, और फिर देखते हैं कि ये जो हमने अभी रेंज बनाई है 850 870 से लेकर 950 970, और 25 200 से लेकर 380 400 तक की, ये रेंज हमारी ठीक बैठ रही है या नहीं बैठ रही है। तो एक बार उन डेटा पॉइंट्स को भी हम देख लेते हैं। तो आज हम देखेंगे एफआईआईज ने क्या किया। एफआईआईज ने कैश में देखोगे तो कैश में उन्होंने आज सेलिंग करी है, 5260 करोड़ के आसपास कैश मार्केट में सेलिंग करी है, और उन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशंस फ्यूचर्स में भी बढ़ाई है। आप ये देखो कि ये 77% के आसपास अभी भी वो नेट शॉर्ट है, और ये है उनका ओआई, नेट ओआई, शॉर्ट माइनस लॉन्ग ओआई। तो नेट ओआई कितना है उनका? अभी भी 1 लाख से ऊपर का है, और एडिशन कितना हुआ है इसमें? 6700 ओआईस का एडिशन हुआ है। तो ये फ्यूचर में हो गया। उसके बाद कैश में भी उन्होंने 5200 करोड़ का आज सेल किया है। आपको ध्यान होगा पिछले 5 दिन से हम ये कह रहे हैं कि एफआईएस लगातार कैश में बाय कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। आज 5 से 6 दिन के बाद फर्स्ट डे है जब उन्होंने कैश में सेल किया है, और डीआईआईज ने अच्छे से बाय किया। आज ध्यान रहे कोई भी बल्क डील नहीं थी, नहीं तो पिछले 4 5 दिनों में हमें इतनी बल्क डील्स बड़े बड़े स्टॉक्स में मिल रही थी कि वहां से थोड़ा सा डेटा इंटरप्रेट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी कि इसमें बल्क डील का कंट्रीब्यूशन कितना है, ये एफआईएस की कैश बाइंग कैश सेलिंग में बल्क डील का कंट्रीब्यूशन कितना है। आज इतनी बड़ी बल्क डील्स भी कोई लिस्टेड ऐसे नहीं थी, बहुत सिग्निफिकेंट नहीं थी, तो हमें डेटा भी थोड़ा क्लियर मिल रहा है। तो कैश में उन्होंने सेल करना दोबारा शुरू कर दिया है, और सेकेंडली उन्होंने अपनी फ्यूचर्स में भी शॉर्ट पोजीशंस थोड़ी सी बिल्डअप ही करी है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि ऊपर की तरफ की रेंज थोड़ी सी अभी 25 200 जहां पे मार्केट है वहां से इंटैक्ट रहेगी ऊपर की रेंज। नीचे की रेंज के लिए हम क्या देखेंगे? ओआई देखेंगे। ओआई अगर मैं आपको दिखाऊं, हमने इस वीक की शुरुआत 24 800 से करी थी, आज हम 25,000 के आसपास खड़े हैं। कॉल्स में अगर आप ओआई देखोगे तो 800 900 25,000 पे तो मोटा मोटा 1.25 लाख के आसपास है, बट उसके बाद हर 100 पॉइंट की स्ट्राइक प्राइस पे 1.25 लाख के आसपास है। 25 100 में भी 1.25 लाख है, 25,000 में 1,15,000 है, 25 200 में 1.5 लाख के आसपास हुआ है। तो इतनी हैवी राइटिंग करी हुई है हमने ऊपर की प्राइसेस पे, हमें दिख रही है ऊपर की प्राइसेस पे इतनी हैवी राइटिंग। तो और अब एक्सपायरी भी पास में आ गई है, तो इसको ब्रेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो उसको पॉज कहाँ मिलेगा? उसको पॉज मिलेगा यहीं पे 25 100 200 की रेंज में, यहाँ पे पॉज मिलेगा। हाँ, अगर
25-200 टूटा तो ये जितने शॉर्ट्स हैं ये कवर करने के लिए भागेंगे, उसके बाद मार्केट लॉन्ग बाइंग में ऊपर, मतलब फ्रेश बाइंग में ऊपर ना जाए, शॉर्ट कवरिंग में ही ऊपर चला जाएगा। लेकिन ये लेवल्स टूटने चाहिए, उसके बाद ही हम वो कॉल ले सकते हैं। और नीचे की रेंज क्या रहेगी? नीचे की रेंज हमारी रहेगी 25,000 के आसपास, जहां पे अब 1,40,000 की ओआई है। और आज देखो 15,000 के आसपास इसमें ओआई ऐड हुआ है। इधर भी आप 25,200 में देखोगे 70,000 के आसपास ऐड हुआ है। 25,000 की कॉल में 25,000 के आसपास ओआई कम हुआ है। मतलब 25,000 से कॉल राइटर्स हमारे खिसक रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं, 25, 100 और 200 की तरफ जा रहे हैं। और पुट में क्या हो रहा है? पुट में हमारा 25,000 पे कॉल पुट राइटर्स ऐड हो रहे हैं, 15,000 के आसपास ऐड हुआ है। और पार्टिसिपेंट वाइज पोजीशन भी अगर हम देखेंगे तो ग्रॉस शॉर्ट ओआईज में एफआईज ने अपने 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड करे हैं शॉर्ट पोजीशंस की तरफ। लॉन्ग में उन्होंने 3,500 ही ऐड करे हैं, शॉर्ट में 10,000 के आसपास ऐड करें। और मेजरली हम क्लाइंट पे और एफआईएस की पोजीशनिंग पे ध्यान देते हैं। तो एफआईएस ने तो अपना 10,000 के आसपास ऐड करा है, 3,000 के आसपास लॉन्ग में ऐड करा है। और क्लाइंट ने अपनी 1,700 के आसपास की शॉर्ट पोजीशंस काटी हैं और 2,000 के आसपास की 2,000 के आसपास की लॉन्ग पोजीशंस में एडिशन किया है। ठीक है, तो यहां से जो हमने अभी 2 मिनट पहले जो बात करी थी, जो हमारी नीचे की रेंज आ रही है, ये ओआई का चार्ट हमें नीचे की रेंज जो हमने अभी डिजाइन करी थी उसको बल दे रहा है और उसको हमें सेंट्रोसेंट बनाने में मदद कर रहा है। कैसे? जो हमारी 25,200 की रेंज है वहां पे सबसे ज्यादा राइटिंग हो गई है, और 25,000, 24,900, 24,800 वहां पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हो गई है। तो अब इस एक्सपायरी की रेंज क्या रहेगी? इस एक्सपायरी की रेंज रहेगी आपकी 24,900 से लेकर हो सकता है 25,300 तक, डिपेंड करेगा अगर ये जो छोटी रेंज है 200 की और 25,000 की टूटती है तो। हर 100 पॉइंट पे बहुत हैवीली राइटिंग हुई है, तो बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ मूवमेंट या बहुत ज्यादा नीचे की तरफ मूवमेंट देना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। जहां पे है मार्केट, मेरे ख्याल से अब इसको 1-2 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करना चाहिए, बल्कि देखना चाहिए जो हमें सीज फायर से रिलेटेड अनाउंसमेंट्स आई हैं वो कब इन इफेक्ट आ रही हैं। अगर उनको इफेक्ट आने में, इम्प्लीमेंट होने में ही 3-4 दिन लग गए तो थोड़ा सा गड़बड़ भी हो सकती है। और सबसे बड़ा इंडिकेटर हमारा इस पूरी पोजीशनिंग में, जब तक ये जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है, सबसे बड़ा इंडिकेटर रहेगा जिस पर हमें हमेशा नजर रखनी है, वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल अगर हमारा दोबारा से 72-73 के ऊपर जाने लगता है तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ क्यों मिलेगा हमें। क्रूड हमारा अब 70 के नीचे ही जाना चाहिए, बल्कि अ, जो पोजीशंस हैं, जो सिनेरियो देख के तो ऐसा लग रहा है कि शायद 65 की तरफ भी क्रूड मूव करे, प्रोवाइडेड सब कुछ एट पीसफुली होना चाहिए। तो ये था आज का मार्केट का, मार्केट की कैसी चाल रही, सेंसेक्स की एक्सपायरी में कैसा प्ले रहा मार्केट का। कल के ट्रेड सेटअप के लिए जो हमने आपको क्यूज दिए, प्लीज उस पर ध्यान दीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, और कल के ट्रेड के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।